अगर आप सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। पिछले 7 कारोबारी दिनों में चांदी की कीमत में करीब 24,000 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है और भाव 2,41,999 रुपए तक पहुंच गया। वहीं सोना भी करीब 12,000 रुपए महंगा होकर 1,55,437 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट पर महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए की जांच में गंदगी, कॉकरोच और एक्सपायर्ड सामान जैसी गड़बड़ियां सामने आने के बाद ब्लिंक कॉमर्स का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। यानी अब कंपनी को खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करने के लिए कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गौतम अडानी को अमेरिका में बड़ी कानूनी राहत मिली है। न्यूयॉर्क की संघीय अदालत ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आपराधिक आरोपों वाला केस खारिज कर दिया। ये मामला अडानी ग्रीन एनर्जी की सौर ऊर्जा योजना से जुड़ा था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने और अमेरिकी अधिकारियों को गुमराह करने के आरोप लगाए गए थे। अगर आपके घर में इंडेन, एचपी या भारत गैस का एलपीजी कनेक्शन है तो ये खबर ध्यान से सुनिए। अगर आपने अभी तक अपने कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं कराई है तो 16 अगस्त के बाद एलपीजी सिलेंडर लेने में दिक्कत हो सकती है। तेल कंपनियां ग्राहकों को लगातार मैसेज भेजकर ई-केवाईसी जल्द पूरी करने की अपील कर रही हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को पश्चिम बंगाल के हुगली से गिरफ्तार किया गया है। एक मेडिकल छात्रा ने उन पर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने, निजी पलों को रिकॉर्ड करने और प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ था और कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और टीयर गैस के इस्तेमाल को लेकर अभिनेता प्रकाश राज ने नाराजगी जताई है। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन का वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि ऐसी बर्बरता अब काम नहीं आएगी। उन्होंने दावा किया कि इससे सत्ता के खिलाफ लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त पर देश की सभी बहनों को 1 साल का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज देने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को फर्जी बताया है। जांच में पता चला कि वायरल वीडियो एआई से बनाया गया डीप फेक है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में अचानक टर्बुलेंस के दौरान विमान करीब 300 फीट नीचे गिर गया था, जिससे कई यात्री घायल हुए थे। अब इस मामले को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल बिल्सन को समीक्षा बैठक में तलब किया है। डीजीसीए और AAIB के अधिकारियों ने भी सुरक्षा और मेंटेनेंस से जुड़े प्रोटोकॉल की जांच की है। बांकीपुर से जीत के बाद प्रशांत किशोर ने युवाओं को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगले 1-2 साल में 10,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने परिवारों से अपने पढ़े लिखे बेरोजगार बेटे बेटियों के सीवी और बायोडाटा उनके कार्यालय में भेजने को कहा है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। उन्हें सीरिया में करीब 14 साल चले संघर्ष के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया गया है। इस संघर्ष में करीब 5 लाख लोगों की मौत हुई थी। सत्ता परिवर्तन के बाद असद फिलहाल रूस में निर्वासन में रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उस वक्त बाल बाल बच गए जब उनके हेलीकॉप्टर को कोलाघाट में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। वे कोलकाता से केशपुर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी और खराब मौसम की वजह से उसे बीच रास्ते में उतारना पड़ा। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी सड़क के रास्ते केशपुर के लिए रवाना हुए। इंदिरा गांधी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए केहर सिंह के बेटे सतवंत सिंह को वारिस पंजाब ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। उन्हें फतेहगढ़ साहिब की बस्सी पठाना सीट से मैदान में उतारने का ऐलान किया गया है। केहर सिंह को इस मामले में दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी 1989 को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। फर्जी और स्पैम कॉल से परेशान लोगों के लिए ट्राई ने नया कदम उठाया है। अब बिजली, पानी, सिटी गैस, एलपीजी जैसी जरूरी सेवाओं के साथ कुरियर और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी कॉल के लिए 1601 नंबर सीरीज का इस्तेमाल करना होगा। अलग नंबर सीरीज होने से लोगों के लिए असली सर्विस कॉल और फर्जी कॉल के बीच फर्क करना आसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने एलटीसी यानी अवकाश यात्रा सुविधा के नियमों में बदलाव किया है। अब एलटीसी का फायदा लेने के लिए 15 दिन के अर्जित अवकाश की बाध्यता खत्म कर दी गई है। साथ ही अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश के बदले पैसे लेने की सुविधा भी मंजूर की गई है। इससे राज्य के करीब 16,35,000 कर्मचारियों को फायदा होगा।
दिल्ली में आंदोलन के बाद सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक नए अभियान का ऐलान किया है। 15 अगस्त से गांव के स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए देश भर में अभियान शुरू किया जाएगा। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के हिंगोली स्थित उनके गांव से होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि बड़े प्रोजेक्ट तो बन रहे हैं, लेकिन गांव में बच्चों के लिए बेहतर स्कूल क्यों नहीं बनाए जा रहे। अमेरिका में सोशल मीडिया को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती दिख रही है। एक रीयूटर IPSOS सर्वे में 61% लोगों ने सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकारी निगरानी बढ़ाने का समर्थन किया। वहीं 66% लोग 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य एज वेरिफिकेशन चाहते हैं। 85% लोगों ने सोशल मीडिया को बच्चों के लिए एडिक्टिव और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बताया। पिछले हफ्ते फुकेट से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के पायलट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमांडिंग पायलट का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया है। दोनों पायलटों की साइको एक्टिव पदार्थों के लिए जांच हुई थी। हालांकि शुरुआती नतीजे की पुष्टि के लिए एक और जांच जरूरी बताई गई है और मामले की जांच AAIB कर रहा है। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा बढ़कर 224 हो गया है। करीब 500 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप से लगभग 1600 इमारतें क्षतिग्रस्त या ढह गई हैं और कई लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। उनके निजी सचिव की शिकायत पर कोलकाता के ठाकुरपुकुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक कई महीनों से धमकी भरे पत्र मिल रहे थे, लेकिन हाल के पत्रों में सीधे जान से मारने की धमकी दी गई। पंजाब में प्राइवेट स्कूल अब हर साल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। पंजाब विधानसभा ने सालाना फीस बढ़ोतरी को 5% तक सीमित करने वाला बिल पास कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के मुताबिक इससे शिक्षा के बढ़ते कारोबार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और राज्य के करीब 32 लाख छात्रों को फायदा होगा। भारत के स्पेस मिशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन के तहत बनने वाले मून बेस प्रोग्राम में इसरो को शामिल होने का न्योता दिया है। यह प्रस्ताव बेंगलुरु में हुई भारत अमेरिका सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान दिया गया। दोनों देशों ने भविष्य के साझा स्पेस मिशन और मानव अंतरिक्ष उड़ान पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वंदे मातरम से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। इसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन जैसी कानूनी सुरक्षा मिलेगी। संसद ने पिछले महीने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान को रोकने से जुड़े कानून में संशोधन वाला बिल पास किया था, जिसके बाद अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अभिनेता प्रकाश राज ने दावा किया है कि SIR प्रक्रिया के दौरान बेंगलुरु की वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि नाम दोबारा जुड़वाने के लिए उन्हें कौन कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे। साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी के वोट देने का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले खाने को लेकर FSSAI ने नया प्रस्ताव रखा है। इसमें ज्यादा फैट और नमक वाले खाने को अलग से हाई फैट और हाई सोल्ट कैटेगरी में रखने की बात है। सॉलिड खाने में प्रति 100 ग्राम 4.2 ग्राम से ज्यादा एडेड फैट और 0.625 ग्राम से ज्यादा नमक होने पर उसे हाई कैटेगरी में रखा जाएगा।